हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद दीपक। कैसे हो आप सब? गाइस, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा लेमिनार एयर फ्लो के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं लेमिनार एयर फ्लो के सारे कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट इसमें यूज़ होते हैं, लेमिनार एयर फ्लो के प्रिंसिपल एंड कितने टाइप का लेमिनार एयर फ्लो होता है, और फिर लेमिनार एयर फ्लो के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे मतलब कैसे लेमिनार एयर फ्लो को हम ऑपरेट करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो एट लास्ट हम उसके यूजेस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लेमिनार एयर फ्लो को समझेंगे, इसकी वर्किंग और इसके प्रिंसिपल्स, सारी चीज़ें हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेमिनार एयर फ्लो होता क्या है। तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि माइक्रोबायोलॉजी या फिर क्यूसी लैब में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक पैक्ड कैबिनेट होता है, मतलब एक तरीके से बंद कैबिनेट होता है जो कि हमें एक एसेप्टिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम अपना टास्क या फिर अपना जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे पोरिंग करना या फिर स्ट्रीकिंग करना, या फिर इसके अंदर जैसे हम फ्लेम भी जलाते हैं तो उसके थ्रू स्टेरलाइज करना लूप वगैरह को, तो वो सब इसमें हम कंटेमिनेशन फ्री हम इसमें वर्क कर सकते हैं लेमिनार एयर फ्लो के अंदर। तो बेसिकली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इसे हम हुड भी बोलते हैं, लेमिनार फ्लो हुड। ठीक है। तो ये एक ऐसा कैबिनेट होता है जो कि बंद होता है और इसके अंदर हम कंटेमिनेशन फ्री वर्क कर सकते हैं। ये मतलब हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो कि कंटेमिनेशन फ्री होता है। मतलब इसके अंदर जो एयरबोर्न पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए एयरबोर्न में, हवा में जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो सब इसमें एंटर नहीं कर पाते। तो ये हमें एक एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करता है, मतलब कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं लेमिनार एयर फ्लो के अंदर। तो आपको एक क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके कंपोनेंट्स। लेमिनार एयर फ्लो में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो अब हम कंपोनेंट वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारे पास कैबिनेट। तो कैबिनेट, इसकी पूरी बॉडी को ही हम कैबिनेट बोलते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया है ये लेमिनार एयर फ्लो है। ठीक है। तो ये जो पूरी बॉडी है इसकी, तो ये कैबिनेट ही बोली जाती है और ये स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। ये देखिए यहाँ पर, ये स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। इसके अंदर कोई गैप नहीं होता, ये बिल्कुल जॉइंट नहीं होता इसके अंदर, ये बिल्कुल एक सिंगल लेयर से बनी होती है। उसको ही फोल्ड करके उसको शेप दे के इसको, मतलब स्टेनलेस स्टील की जो एक लेयर होती है, चादर होती है, उसको बिना काटे और बिना जोड़ के इसको बनाया जाता है लेमिनार एयर फ्लो को, ताकि इसके अंदर बाहर से बैक्टीरिया या वायरस एंटर ना कर सके या कुछ भी स्पोर इसके अंदर ना आ सके। ये देखिए, द कैबिनेट प्रोवाइड इंसुलेशन टू द इनर इन्वायरमेंट। मतलब जो लेमिनार एयर फ्लो होता है, ये कैबिनेट होता है, ये हमें एक स्टेराइल एयर प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो कि बैक्टीरिया फ्री होता है। बैक्टीरिया या फंजाई हम बोल सकते हैं, फंजाई फ्री, इसमें फंजाई भी एंटर नहीं कर पाते बाहर के इन्वायरमेंट से। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, बहुत से कैबिनेट में ग्लास शील्ड लगी होती है सामने की तरफ, और कुछ लेमिनार में वो ओपन होती है, कुछ लेमिनार में वो क्लोज्ड होती है। बहुत से लेमिनार में टू टाइप की ओपनिंग होती है, मतलब दो तरीके से ओपनिंग होती है, जिसके अंदर बहुत से लेमिनार ऐसे होते हैं जिसमें हम यहाँ पर, ये यहाँ पर हैंड ही हम इसके अंदर डाल सकते हैं, दोनों हैंड इसमें डालें और यहाँ पर हम अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। और एक होता है दूसरे तरीके का लेमिनार, जैसे ये वाला है, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर, ये एक इसमें कट लगा है, तो ये ऊपर की साइड फोल्ड हो जाता है। देन इसके अंदर हम फिर टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से आप जैसे ही ऊपर की साइड फोल्ड होगा, तो यहाँ से आप इसमें हैंड अंदर डाल के आप इसमें वर्क कर सकते हैं, और ये ऊपर का जो ग्लास है, यहाँ से विजुअलाइजेशन का ये काम करता है।
आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, और नीचे से आप हैंड इसमें डाल के काम कर सकते हैं। और जो दूसरे टाइप का लेमिनार एयर फ्लो होता है उसमें सिर्फ आप हैंड ही डाल सकते हैं इन होल्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्किंग स्टेशन। वर्किंग स्टेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एक ऐसा प्लेस जिसमें हम अपना टास्क कोई भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना कोई भी काम करना होता है, उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को हम वर्किंग स्टेशन बोलते हैं। तो वर्किंग स्टेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है कैबिनेट के, मतलब ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये वर्किंग स्टेशन है, ठीक है, पूरा का पूरा जो इसमें ग्लास स्लाइड लगी है ये वर्किंग स्टेशन है, ठीक है। और इस वर्किंग स्टेशन की जो है लोअर लेयर है, मतलब लोअर सरफेस है, ये भी स्टेनलेस स्टील की ही बनी होती है। इसके अंदर हम प्लेट को कल्चर कर सकते हैं, बर्नर जला सकते हैं, लूप को स्टेराइल कर सकते हैं, लूप रख सकते हैं, ठीक है, और भी स्ट्रीकिंग वगैरह जितना भी काम है लैब जो कि हमें कंटेमिनेशन फ्री काम करना होता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में, तो वो सारा काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। और ये भी पूरा स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है, जो इसका ये सरफेस है, ये नीचे वाली भी और ये बैक साइड की भी, ये सब स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जिसकी वजह से इसमें जंग नहीं लगता, और मतलब रस्ट नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती। तो रस्टिंग अगर होगी तो उससे कंटेमिनेशन आएगा, ठीक है, तो इसीलिए स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है ताकि इसमें जंग ना लगे और इसमें बाहर से कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फिल्टर पैड। फिल्टर पैड को हम प्री फिल्टर भी बोलते हैं। बहुत से कैबिनेट में, बहुत से लेमिनार एयर फ्लो में जो प्री फिल्टर होता है वो ऊपर की साइड भी लगा होता है, और बहुत से लेमिनार एयर फ्लो में जो प्री फिल्टर होता है वो नीचे की साइड भी लगा होता है। ये कौन कौन से लेमिनार एयर फ्लो है? ऊपर की साइड वाला तो वर्टिकल होगा, जिसमें ऊपर की साइड लगा है वो वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो है, और जिसमें नीचे की साइड लगा है ये प्री फिल्टर, ये हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो है। ये दोनों टाइप हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है? जो ये फिल्टर पैड होता है या प्री फिल्टर होता है, ये मेनली जो बाहर के आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसमें से डस्ट पार्टिकल को और कुछ माइक्रोब्स को फिल्टर कर देता है, मतलब उन्हें अंदर नहीं आने देता। जो बाहर की एटमॉस्फेयर से ये हवा लेगा, लेमिनार एयर फ्लो जो हवा इसके अंदर एंटर होगी प्री फिल्टर के थ्रू, तो ये प्री फिल्टर डस्ट पार्टिकल को, हवा जो भी हवा में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल हैं और माइक्रोब प्रेजेंट हैं, उनको ये बाहर ही फिल्टर कर देगा, इसके अंदर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से ये स्टेराइल एयर को ब्लोवर तक पहुंचा देता है। देन फिर ब्लोवर इसको आगे के लिए प्रोसेस कर देता है, जो ये इस प्री फिल्टर ने हवा को स्टेराइल किया है, ठीक है। तो ये वर्क होता है लेमिनार एयर फ्लो में प्री फिल्टर का। तो ये दो जगह लगे होते हैं, वर्टिकल में तो ऊपर की साइड लगा होता है प्री फिल्टर, ये देखिए ये सारा प्री फिल्टर है, और हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो में नीचे की साइड लगा होता है प्री फिल्टर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फैन, इसे हम ब्लोवर भी बोलते हैं। ब्लोवर बेसिकली क्या काम करता है? जो प्री फिल्टर से हवा आई है, ठीक है, स्टेराइल होकर, उसको ये सक करता है और ये आगे कैबिनेट में भेज देता है। मतलब कैबिनेट से पहले आता है हमारे पास हीपा फिल्टर, जो ये आप देख रहे हैं ये पूरा हीपा फिल्टर है। तो इस हीपा फिल्टर को ये स्टेराइल एयर प्रोवाइड करता है ब्लोवर। मतलब जो ब्लोवर होता है वो स्टेराइल एयर को, जो हवा प्री फिल्टर से होकर आई है वो ब्लोवर तक आएगी, और ब्लोवर उसे सक करेगा और सक करके हीपा फिल्टर तक पहुंचा देगा, जिसकी वजह से हीपा फिल्टर का काम क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आता है हमारे पास यूवी लैम्प। यूवी लैम्प क्या करता है बेसिकली? यूवी लैम्प एक तरह से स्टेरिलाइजेशन का काम करता है। मतलब जो कैबिनेट है हमारा उसके अंदर यूवी लाइट प्रेजेंट होती है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये ब्लू टिक से दिखाई दी जा रही है इसमें, ये ब्लू टिक से आपको दिख रही है, ये है यूवी लाइट। ये इसके अंदर हम अपने इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, जो भी हम टास्क करना है उससे पहले हम इसमें इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, और इसके अंदर कैबिनेट को स्टेराइल करने के लिए हम इस यूवी लाइट को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है वो इसके हेल्प से किल हो सके। यूवी लाइट को मेनली हम 15 मिनट के लिए
मतलब काम करने से पहले, लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ करने से पहले 15 मिनट के लिए इसको ऑन कर दिया जाता है। तो ये जितना भी अंदर का पोर्शन होता है कैबिनेट अंदर की साइड से, ये उसको स्टेरलाइज कर देती है यूवी लाइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प ये होता है, ये मेनली एक तरह से नॉर्मल लाइट ही होती है, जो कि जब हम काम कर रहे होते हैं, कुछ ऑपरेशन कर रहे होते हैं, कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं लेमिनार एयर फ्लो के अंदर, तो ये हमें प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसमें विजुअलाइजेशन अच्छे से बना रहे, मतलब विजुअलिटी अच्छे से बनी रहे, इसलिए हम फ्लोरोसेंट लैम्प का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीफा फिल्टर। हीफा फिल्टर क्या होता है? हीफा फिल्टर की फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर। तो बेसिकली जो ब्लोअर होता है वो वहाँ से हवा उसने ली, हवा सक की प्री फिल्टर से, तो प्री फिल्टर से बाद हवा सक करने के बाद ब्लोअर हीपा फिल्टर तक उस स्टेराइल एयर को पहुँचा देता है। हीपा फिल्टर का काम क्या होता है? जो भी इसमें बैक्टीरिया कुछ भी अगर थोड़ा बहुत प्रेजेंट है प्री फिल्टर होने के बाद एयर में, अगर कुछ प्रेजेंट है, ये उसको भी फिल्टर कर देता है और कैबिनेट के अंदर बिल्कुल प्योर स्टेराइल और एक ही प्रेशर की, मतलब एक उसका प्रेशर लेवल जो होगा वो एक ही होगा, उसको प्रोवाइड करता है कैबिनेट के अंदर। हीपा फिल्टर मेनली ये माइक्रो फाइबर का बना होता है। वैसे तो एल्युमिनियम की इसका जो फ्रेम होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। जो ये फ्रेम है ये एल्युमिनियम का बना है, जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, और इसमें माइक्रो फाइबर वेल्डेड होता है विद एपोक्सी ग्लू। एक ग्लू होता है उसके साथ माइक्रो फाइबर अटैच होते हैं, तो जिसकी हेल्प से ये बहुत ही छोटे से छोटा बैक्टीरिया को भी फिल्टर कर देता है और अंदर कैबिनेट में बिल्कुल प्योर स्टेराइल एयर प्रोवाइड करता है एक ही प्रेशर लेवल पे। हीपा फिल्टर को हम एब्सोल्यूट फिल्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल। लेमिनार एयर फ्लो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो चलिए अब इसके प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। तो लेमिनार एयर फ्लो का मेन प्रिंसिपल तो यही है कि ये स्टेराइल एयर प्रोवाइड करता है कैबिनेट के अंदर। जो इसमें आउटसाइड से हवा बाहर से अंदर आएगी प्री फिल्टर और फिर ब्लोवर और हीपा फिल्टर के थ्रू, उसको ये स्टेराइल कर देता है बिल्कुल, और एक प्रॉपर स्टेरलाइज्ड एयर को प्रोवाइड करता है कैबिनेट के अंदर, जिसकी वजह से कंटामिनेशन नहीं आता। जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसके अंदर कंटामिनेट नहीं होता। ये पर्टिकुलेट फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब एसेप्टिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसका मेन प्रिंसिपल तो यही है। एयर इज टेकन थ्रू फिल्ट्रेशन सिस्टम देन एग्जॉस्टेड अक्रॉस वर्क सरफेस। मतलब वही है, ये प्री फिल्टर से एयर लेगा बाहर से, आउटसाइड इन्वायरमेंट से प्री फिल्टर तक एयर, देन फिर ब्लोवर तक जाएगी, देन फिर ब्लोवर से हीफा फिल्टर में जाएगी। ये देखिए यहाँ पर जो ब्लोवर होगा वो डायरेक्टली एयर टुवर्ड कर देगा, मतलब भेज देगा हवा को हीपा फिल्टर तक। तो जो हीपा फिल्टर होंगे वो बैक्टीरिया, फंजाई और अदर पार्टिकुलेट मटेरियल को ट्रैप कर लेंगे जो भी हवा में घूम रहे हैं, या जो भी एयरबोर्न पार्टिकल हैं उनको ये हीपा फिल्टर ट्रैप कर लेता है। कुछ कैबिनेट में हीपा फिल्टर नीचे मतलब सामने की साइड लगा होता है, कुछ कैबिनेट में लेमिनार एयर फ्लो में हीपा फिल्टर ऊपर की साइड लगा होता है। तो वो कौन कौन से लेमिनार एयर फ्लो हैं वो हम इसके टाइप्स में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे कैसे हीपा फिल्टर लगा होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो कितने टाइप के होते हैं? तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। लेमिनार एयर फ्लो मेनली दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो एंड वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो। अब इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो। हॉरिजॉन्टल लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है? इसमें बेसिकली जो हीपा फिल्टर होता है वो सामने की साइड लगा होता है कैबिनेट में, और इसका जो प्री फिल्टर होता है वो नीचे की साइड लगा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये प्री फिल्टर है, इसके बाद यहाँ पर इसमें ब्लोवर लगा होता है, और ब्लोवर से जो एयर होगी वो हीपा फिल्टर तक जाएगी यहाँ से ऐसे। इसमें मेनली नीचे से हवा जाएगी अंदर ब्लोवर तक, नीचे से हवा प्री फिल्टर तक जाएगी, प्री फिल्टर ब्लोवर तक हवा भेजेगा, देन फिर ब्लोवर हीपा फिल्टर तक, और जो एयर होगी वो सामने की साइड से आएगी इसमें। जो ही प्री फिल्टर होता है वो एयर को पास करता है बट उसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता, ठीक है। वो नॉर्मली हवा को फिल्टर करेगा और ब्लोअर तक भेज देगा। जो भी हवा में प्रेशर होगा
वो सिर्फ ब्लोअर के कारण ही होगा। जो हीपा फिल्टर तक एयर जाएगी वो ब्लोअर की हेल्प से ही जाएगी। हीपा फिल्टर 99.97% जो माइक्रोब्स होते हैं उनको फिल्टर कर देता है। 0.3 म्यू के जो या फिर इनसे बड़े, ठीक है, जितने भी माइक्रोब होते हैं, जितने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं 0.3 म्यू से बड़े साइज में, उनको हीपा फिल्टर रिमूव कर देता है। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास वर्टिकल लेमिनार एयर फ्लो। बिल्कुल इसमें आप फिगर से ही देख सकते हैं कि इसमें हीपा फिल्टर जो है वो यहाँ पर लगा होता है ऊपर की साइड, और जो ब्लोअर होता है वो यहाँ पर होगा। ब्लोअर हवा नीचे यहाँ से भेजेगा और इससे ऊपर होगा यहाँ पर, ये जो लग रहा है ये है प्री फिल्टर। तो प्री फिल्टर से हवा ब्लोअर तक जाएगी, देन ब्लोअर से ये हीपा फिल्टर में भेजेगा, और हीपा फिल्टर के बाद ये कैबिनेट के अंदर यहाँ पर हवा आएगी। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हवा आती है इसमें, और जो हॉरिजॉन्टल हीपा लेमिनार एयर फ्लो होता है उसमें सामने की साइड से हवा पास होती है, और ये बिल्कुल स्टेराइल एयर प्रोवाइड करता है, स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं दोनों ही लेमिनार एयर फ्लो। अब बात करते हैं लेमिनार एयर फ्लो के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में। कैसे हम लेमिनार एयर फ्लो को ऑपरेट करते हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, बिफोर रनिंग द लेमिनार फ्लो कैबिनेट द कैबिनेट शुड चेक टू एंश्योर दैट नथिंग ससेप्टिबल टू यूवी रेज। मतलब हमें सबसे पहले लेमिनार एयर फ्लो को ये चेक करना है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं रखी जो कि यूवी लाइट को ससेप्टिबल है, यूवी लाइट उस चीज़ को डैमेज ना कर दे। हमें ये, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ है तो उसको हमें बाहर निकाल लेना है। देन फिर हमें उसको ये देखना है कि वो प्रॉपरली पैक्ड है या नहीं, उसका जो ग्लास जो स्लाइड थी वो बंद है प्रॉपरली या नहीं। अगर नहीं है तो हमें उसको बंद कर देना है, और बिल्कुल लेमिनार एयर फ्लो को चारों तरफ से बिल्कुल बंद करके देन हमें यूवी लाइट को ऑन करना है। ये देखिए, देन यूवी लाइट इज स्विच्ड ऑन, और यूवी लाइट हमें 15 मिनट के लिए ऑन करके छोड़ देनी है और उस रूम से बाहर आ जाना है, क्योंकि यूवी लाइट बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। ये कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर कोज करती है, ठीक है। तो इसके वजह से ह्यूमन की बॉडी की जो सेल है वो डैमेज हो जाएंगी, और वहाँ पर कैंसर कोजिंग ये होती है, तो वहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए यूवी रेज से बहुत ही ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है, और उसको मतलब बिल्कुल एक्टिव होके लेमिनार के पास काम करना होता है। ये नहीं कि लापरवाह से काम कर रहे हैं आप। तो देन फिर हमने जब 15 मिनट हो जाए तो यूवी लाइट को ऑफ कर देना है, और उसको फिर 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है उसी कंडीशन में, फैन को जो हीपा फिल्टर होता है उसको ऑन करके। हीपा फिल्टर ऑन करने के बाद 10 मिनट तक उसको लेमिनार एयर फ्लो को चलते रहने के लिए छोड़ देना है। तो 10 मिनट एयर फ्लो होने के बाद हमें उसको ग्लास शील्ड को ओपन करना है, ठीक है। ग्लास शील्ड जो लगी है उसको ओपन करना है, देन फ्लोरोसेंट लाइट को स्विच ऑन करना है। जो भी हम ऑपरेशन करेंगे उस दौरान हमें उस लाइट की हेल्प से हमें काम करना है, जो कि हमें विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और उसके बाद लाइट ऑन करने के बाद हम उसकी जो सरफेस होती है, कैबिनेट की सरफेस जो होती है, उसको हम इथेनॉल से वॉश भी कर सकते हैं, जो कि 70% इथेनॉल होता है उससे। तो जो उसकी सरफेस पे अगर बाई चांस कुछ प्रेजेंट होगा वो भी किल हो जाएगा। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू हमें बिल्कुल एक स्टेराइल इन्वायरमेंट मिल जाता है वो प्रॉपरली वर्क करने के लिए। और जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है देन फिर एयर फ्लो को बंद करना होता है, और फ्लोरोसेंट लैम्प को भी, और यूवी लाइट फ्लोरोसेंट लैम्प को बंद करके देन फिर ग्लास शील्ड को बंद कर देना होता है। तो ये इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो लेमिनार एयर फ्लो तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमें। ये मेनली माइक्रोबायोलॉजी लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल ऑपरेशन होता है लेबोरेटरीज में, वो सारे हम इसकी हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेनली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे दवाई बनती है, ठीक है। मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। माइक्रोबायोलॉजी क्यूसी लैब में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, क्योंकि उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एसेप्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की। क्योंकि अगर हम वैसे ही काम करेंगे तो उसमें और कॉन्टेमिनेशन आ जाएगा, तो जो हम चीज़ बनाना चाह रहे हैं
वो वैसे ही नहीं बनेगी। तो इसलिए लेमिनार एयर फ्लो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोबायोलॉजी लैब या फिर क्यूसी लैब के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेमिनार एयर फ्लो। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।